आज का हमारा टॉपिक है चर्चित निधन 2022। ठीक है, तो चर्चित निधन 2022 को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके साथ लेकर के आए हुए हैं। और यह वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाली, और यहाँ पर टॉप MCQ आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। और साथ में आपको इस क्लास का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो करते हैं गाइस टॉपिक को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेटर थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो शेन वॉर्न जो है, यह इनका संबंध किससे है? क्रिकेटर है। ये पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शेन वॉर्न किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो है सेकंड नंबर के क्या है? विकेट। सबसे ज्यादा विकेट दूसरे नंबर पर लेने वाले कौन प्लेयर है? तो आपको याद रखना शेन वॉर्न। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से प्लेयर है? तो आपको याद रखना मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, और मुथैया मुरलीधरन ने अब तक कितने विकेट लिए? 800 विकेट लिए हैं। उन शेन वॉर्न जो है अब तक कितने विकेट ले चुके हैं? ये 708 विकेट ले चुके हैं। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है कि फर्स्ट IPL कब हुए थे? फर्स्ट IPL कब हुए थे? 2008 में हुए थे। ठीक है, और फर्स्ट IPL 2008 का खिताब किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और राजस्थान रॉयल्स के ये क्या थे? कैप्टन थे। क्या थे इसके? कैप्टन थे। तो यह भी आपको बात याद रखनी कि फर्स्ट IPL का खिताब जीतने वाले पहले कप्तान कौन थे? तो आपको याद रखना शेन वॉर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2022 में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2001। तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ में आप और भी अवार्ड लिख लीजिएगा, इन्हें किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो आपको याद रखना इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था। ठीक है ना, इन्हें पद्म विभूषण जो है 1999 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। और इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? यह भी आपको याद रखना है। पद्म भूषण जो इन्हें 1969 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, और भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? तो जैसे कि हमने भी आपको बताया 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इन्हें दादा साहब जो है, दादा साहब जो अवार्ड है वो कब दिया गया? तो 1989 में इन्हें दादा साहब अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और 2006 में इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड ये कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है जो इन्हें 2006 में दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, इनका निधन किस दिन हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। और जनरल बिपिन रावत जो है ये भारत के फर्स्ट क्या चीफ ऑफ डिफेंस है। ये भारत के क्या थे? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है ना, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और ये गोरखा बटालियन से संबंधित है। ठीक है, किससे? कौन सी बटालियन से थे? गोरखा बटालियन से थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, A एंड C। तो ये जो है ये राजस्थान के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और राजस्थान के साथ साथ में ये और हरियाणा के भी क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यह बात भी आपको याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो आपको याद रखना 2022 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राधेश्याम खेमका जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किसके लिए प्रसिद्ध थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जर्नलिस्ट। ठीक है, तो राधेश्याम खेमका का संबंध किससे है, इनका संबंध पत्रकारिता से इनका संबंध है। ठीक है, और यह भी बात आपको याद रखनी, इन्हें 2022 में क्या दिया गया था, तो इन्हें 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि राधेश्याम खेमका को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो आपको याद रखना पद्म विभूषण। और इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं जो गीता प्रेस ट्रस्ट ऑफ बोर्ड है ये इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह 6 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो वीरभद्र सिंह जो है ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध निदेशक बिरजू महाराज जिनका 2022 में निधन हो गया उनका संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी कथक। और इसी के साथ में आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है, ठीक है, यह किस घराने से संबंधित है। तो आपको याद रखना इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से है। कहाँ से है, लखनऊ घराने से यह संबंधित है। ठीक है, और आपको क्या क्या बात याद रखनी है कि कथक जो है ये कहाँ का नृत्य है। तो आपको यह भी याद रखना है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा, कथक। ठीक है, और इसी के साथ में आप याद रख सकते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है। ठीक है ना, भरतनाट्यम कहाँ का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथकली कहाँ का है। तो आपको पता होना चाहिए कि कथकली कहाँ का है। तो कथकली कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी की ये कहाँ का है नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, और भरतनाट्यम ये कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आपको याद रखना तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का, तमिलनाडु का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद रखना मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का नृत्य है। ठीक है, तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी शारदा मेनन। और शारदा मेनन को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो शारदा मेनन को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली मनोचिकित्सक कौन थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कौन थी, शारदा मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस धावक का हाल ही में निधन हो गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह कौन थे, यह एक धावक थे। ठीक है, यह बातें आपको ध्यान रखनी है जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एक्टर। यह कौन थे, एक एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थी। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था या ये क्या थी, तो यह एक प्रसिद्ध क्या थी, एक एक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीटी नानावती का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये क्या थे, फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, फॉर्मर जस्टिस थे, कौन, जीटी नानावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो रोहित सरदाना क्या था, यह एक जर्नलिस्ट थे। क्या थे, इनका संबंध किससे है, तो आप याद रख सकते हैं पत्रकारिता से इनका क्या था, संबंध था।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किस चैनल में काम करते थे ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जी न्यूज में काम करते थे। किस में करते थे? ये जी न्यूज में काम करते थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, ये क्या थी? एक एक्टर थी, सुरेखा सीकरी। ठीक है ना। और इनका जो फेमस सीरियल था वो कौन सा था? बालिका वधू। आप याद रख सकते हैं, बालिका वधू जो था इनका फेमस सीरियल था, बालिका वधू। पेपर में पूछा जा सकता है कि सुरेखा सीकरी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो एक्टर से इनका संबंध था। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।